मुझे अपना सिंगापुर का एक वाक़या याद आ रहा है। आई थिंक इट वाज 2010, 11, 12 कुछ इस तरह था, यानी 12-13 साल पुरानी बात है। और आई वाज अ टूरिस्ट, तो आई हैड दैट प्रोफेशनल कैमरा। और एक मेरा वहाँ दोस्त था, ही वाज अ लोकल सिटीज़न देयर। तो मैं आपको पहले सिंगापुर के बारे में बता दूं कि सिंगापुर में आपको यानी फील होगा कि पीस इज़ इन द एयर। सही है ना, कि यानी आपको रात के 3-4 बजे आप वॉक करो, कुछ करो, आपको यानी कंप्लीट पीस फील होगा। तो मैं एक दफ़ा उसके लंच पे जा रहा था। जब लंच पे जाने के लिए जब हम गाड़ी से उतरे, तो ज़ाहिर है मेरे दिमाग में तो वेरी पीसफुल सिटी, वेरी पीसफुल कंट्री, सब कुछ। तो मैंने उठा के अपना कैमरा जो फ्रंट सीट पर रख दिया। अरे जब मैंने फ्रंट सीट पर रख दिया ना, तो वापस आया गाड़ी में वो बंदा, जो लोकल, वो जो सिटीजन था। उसने आके बोला कि यू आर एक्चुअली इन्वाइटिंग क्रिमिनल्स, कि वो आए तुम्हारा कैमरा चोरी करें और मेरी गाड़ी को भी तोड़े। फिर उसने वो कैमरा उठाया और उसने उठा के बाहर पीछे जाके ट्रंक में रखा और छुपा के रखा। देखें, बताने उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा कि लो क्राइम, कि सिंगापुर में ज़ाहिर है लोवेस्ट क्राइम, उसने कहा लो क्राइम डज नॉट मीन नो क्राइम, दैट इंटेंशनली लोगों को इनवाइट करना ये ठीक नहीं है। अच्छा, आज की वीडियो में हम दो बड़ी अहम बातें करेंगे। एक, हम बात करेंगे द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी व्हेन यू आर विड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम। मैं आपको अपनी टेक्निक बताऊंगा जब मैं कराची में क्या करता था। सेकंड, हम बात करेंगे जो आजकल यहाँ भी क्राइम बहुत चल रहा है यूएस में, बैंक जगिंग। सही है ना, जो जगर्स होते हैं उन पे हम बात करेंगे। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं एटीएम पे। तो देखिए, एटीएम पे जब आप जाते हो, सीधी बात है, जब आप एटीएम पे जाते हो तो आप कहीं वहाँ ड्रिंक करने तो जाते नहीं हो, या आप कोई फुटबॉल खेलने तो जाते नहीं हो। तो सबको पता होता है कि कहीं ना कहीं कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। इधर यू गो देयर टू विड्रॉ कैश और यू डिपॉजिट द कैश। ज़ाहिर मशीन में आप कैश जमा भी कराते हो, पता नहीं वहाँ एटीएम में जमा होता है नहीं होता, यहाँ तो जमा होता है, कैश और चेक दोनों जमा होते हैं। सही ना, और निकालते भी हो पैसे। यानी जो क्रिमिनल्स हैं उनको पता है, द बैड बॉयज़ दे नो कि समवेयर द कैश ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व। तो आप क्या करो, अब जैसे मैंने कहा ना कि भाई एटीएम का मतलब तो यहाँ पर कैश है कुछ ना कुछ, लेकिन एटीएम मशीन्स है ना मॉल में भी लगी हुई होती हैं, एटीएम मशीन डिपार्टमेंटल स्टोर में भी होती है। तो मेरी हमेशा वहाँ टेक्निक यही होती थी कि भाई आप डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कराची की बात करूँ, जैसे नाइट सुपर मार्केट है या चेज़ है या वट एवर, सही है ना, आगाज़ है कोई, आप उसमें एक दफ़ा चले गए। अब लोगों को क्या लगता है कि यार ये बंदा अंदर गया ग्रोसरी करने गया, और सारे आप कुछ ना कुछ बाय भी कर ही रहे होते हो। तो आपने वहाँ जाके पैसे विड्रॉ करने जो उनके एटीएम्स होते हैं, क्योंकि वहाँ से जब आप बाहर निकलोगे तो कोई आपका ऐसा वेट नहीं कर रहा। अब ये तो एक अलग बात है कि किसी को कोई बहुत बड़ी मुखबरी हुई है, दैट्स टोटल डिफरेंट स्टोरी। अदरवाइज नॉर्मली पीपल गो देयर टू बाय ग्रोसरी, कोई शूज़ लेने जा रहा है, कोई कुछ व्हाटएवर, सही है ना। लेकिन वहाँ जाके आपने मेजर अमाउंट अपना विड्रॉ कर लिया, तो क्या हो गया कि कम से कम एक ओवरऑल में, यार ये नहीं कह रहा रिस्क एलिमिनेट हो गया, लेकिन रिस्क आपका मैनेज हो गया। सही है ना, तो ये एक टेक्निक हुआ करती थी। अच्छा, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है बैंक जगिंग, जगर्स। ये वो क्रिमिनल्स हैं, यहाँ यूएस में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये क्या करते हैं कि जब आप बैंक में जाते हो ना, तो बैंक में ये आपको वॉच कर रहे होते हैं, ये देख रहे होते हैं आपको एज ए कंज्यूमर, एज ए बाय स्टैंडर, एज ए नॉर्मल पर्सन। ये आपको देख रहे होते हैं कि ये बंदा बैंक से पैसे लेके निकलता है। और लोग नॉर्मल पैसे लेके, कैश लेके, चेक लेके, इस तरह पैसे लेके बाहर आते हैं। अब लोग करते क्या है कि उस पैसे को रखा उन्होंने गाड़ी में और वो लेके चले गए। जैसे अगर आपको पाकिस्तान का बताऊं, तो पाकिस्तान में तो यू आर नॉट सपोज टू यूज़ योर सेल फोन इन द बैंक। सही है ना, कि बैंक में जब आप हो तो आप ये टेली कम्युनिकेशन और ये सब नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर है दिस इज़ नॉर्मल। तो लोग बाहर बैठ के भी आपको वॉच कर रहे होते हैं जो जगर्स हैं, और वो अंदर बैंक के अंदर भी मौजूद होते हैं, वो देख रहे होते हैं, और वो आपको फॉलो करते हैं कहाँ तक, टू योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से पैसे उठाए और अब आप चले गए वॉलमार्ट या टारगेट या वट एवर, और आपने वो पैसा रख दिया किधर, आपने वो पैसा रख दिया अपनी गाड़ी में, और आप उतर के वॉलमार्ट में चले गए। अब वो पीछे आते हैं, आके आपकी गाड़ी को तोड़ते हैं और अंदर से पैसा निकाल लेते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई वो आपसे आगे छीन क्यों नहीं लेते। भाई आपको पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया कि यहाँ पर हर गाड़ी में ही वेपन ऑलमोस्ट होता है। हर गाड़ी में क्या, अब तो हर बॉडी के साथ भी वेपन लगा हुआ होता है। तो छीनना बहुत मुश्किल काम है इधर। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि नॉर्मल छीन लेते हैं, पाकिस्तान इंडिया में तो क्या है, छीन लिया। लेकिन यहाँ पर वो छीनेंगे नहीं, बल्कि वो वेट करेंगे कि आप उतर के रेस्टोरेंट में चले जाओ, या आप उतर के वॉलमार्ट चले गए, शॉपिंग कर ली कहीं भी, और वो आके क्या करेंगे, आपकी गाड़ी को तोड़ेंगे और आपका पैसा निकालेंगे। अब इसमें रिस्क, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, ज़ाहिर कोई आपको वॉच कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहला इसकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। कि जब आप बैंक में भी हो या बैंक से बाहर हो, कहीं भी हो, आप पहले देखते रहो कि आपको फॉलो तो नहीं कर रहा, कोई आपको वॉच तो नहीं कर रहा, कोई चीज़ ऐसी एबनॉर्मल तो नहीं हो रही। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरा, कि आपको किसने कहा है कि आप रास्ते में उतर के ग्रोसरी करो व्हेन यू हैव सफिशिएंट कैश, कि आपने कैश अपना रख दिया और आप ग्रोसरी कर लें। यहाँ पर ये बड़ा नॉर्मल है, लोग इस तरह रख के चले जाते हैं, बहुत वारदातें इधर हो रही हैं।
तो दूसरा ये कि भाई यू गो डायरेक्टली टू योर डेस्टिनेशन, जहाँ पर आपको पैसे पहुँचाने वहाँ जाओ या अपने घर जाओ, ताकि वो सिक्योर हो जाए, सेफ हो जाए, सही है ना। और तीसरी बात ये भी है कि जब पैसे आपने लिए हैं तो उस पैसे को लेके इस तरह ना निकलो, बल्कि उसको आपने कवर कर लिया है, किसी बैग में रख लिया, और ज़ाहिर बंदा जो फॉलो कर रहा है वो देख भी रहा होता है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं बैग वगैरह में रखा होता है ना, तो कवर होता है, फिर जाके पीछे ट्रंक में छुपा के रख दिया इस तरह। ये सारी चीज़ें भी गाड़ी के अंदर भी लॉक्स होते हैं, उसमें रख दिया, ये एक तरीका है। और एक और जो टेक्निक ये खुद बताते हैं वो ये है कि यू कॉल 911। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान इंडिया में तो सहूलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर है कि आप 911 कॉल कर दो जहाँ आपको लगता है कि भाई देयर इज़ अ रिस्क, क्योंकि रिस्क है ना, इसमें जान का भी खतरा है कि पैसे के चक्कर में कहीं ये आप इस इनकाउंटर में ना आ जाओगे, फाइट शुरू हो जाए। तो उसके लिए कहते हैं कि भाई आप 911 कॉल करो और उनको पुलिस के साथ अपनी डेस्टिनेशन शेयर करो और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की तरफ गाड़ी चलाना शुरू कर दो। तो फिर वो बंदा ज़ाहिर है जो पीछे आ रहा है वो समझदार होगा, तो वो निकल जाएगा until and unless you meet a police officer or the police car। तो ये एक तरीका है, लेकिन ज़ाहिर है ये सारी चीज़ों में रिस्क मौजूद है, और रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि चाहे आप ये ATM से विड्रॉ कर रहे हो, या चाहे आप ये देखा ना मैंने जो आपको कहा, ये जगर्स वाली बात की, इस पूरी ट्रांजैक्शन को, इस पूरी एक्टिविटी को बैंक जगिंग कहते हैं, कि जिसमें कोई आपको फॉलो कर रहा हो और आपके उतरने का, आपके गायब होने का वेट करे, और फिर वो आपको गाड़ी को तोड़ के और इस तरह पैसे को विड्रॉ करे। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू बी सेफ। थैंक यू।